वाराणसी कोर्ट में आज जमा होगी ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे रिपोर्ट। स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर सौंपेंगे सर्वे रिपोर्ट। 14 मई से 16 मई तक हुआ था सर्वे। ज्ञानवापी के केस पर दाखिल नई याचिका पर आज होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने की है वजू खाने की दीवार तोड़कर सर्वे की मांग। याचिका में शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की नाप रखने की भी मांग की गई है। तालाब में मिली मछलियों के लिए इंतजाम करने की अपील की गई है। हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर आज मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। कल मुस्लिम पक्ष ने मांगा था समय। अजय मिश्रा को कमिश्नर बहाल करने की मांग। कोर्ट में दाखिल नई याचिका में कहा गया कि उनके समर्थन के बिना सर्वे रिपोर्ट अधूरी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। याचिका में सर्वे रोकने की मांग। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था नोटिस, यूपी सरकार और दूसरे पक्षों को उन पर जवाब देना। सर्वे टीम में शामिल आरपी सिंह का बड़ा दावा, कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग के नीचे कई तहखाने, पत्थर लगाकर तहखानों को बंद किया गया। ज्ञानवापी के वजू खाने का नया वीडियो सामने आया। शिवलिंग की तरफ दिख रहा है नंदी का मुंह। ज्ञानवापी पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, मस्जिद में फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है, मस्जिद को हड़पने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का हमला, कहा कि देश को 1990 के दशक में ले जाना चाहती है बीजेपी, जब दंगे हुए थे। अखिलेश यादव का विवादित बयान, उड़ाया हिंदू आस्था और विश्वास का मजाक, कहा कि कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो तो बन जाता है मंदिर। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर अखिलेश यादव का हमला, कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करा सकती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का निशाना, कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़का रही है बीजेपी, सभी धर्म के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा कि श्रीलंका की तरह भारत में पैदा हो रही है समस्या, सांप्रदायिक माहौल को लेकर भी तुलना। ज्ञानवापी पर सपा नेता अबू आजमी ने खेला विक्टिम कार्ड, कहा कि बहुसंख्यक वर्ग को खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं फैसले। ज्ञानवापी मस्जिद पर जमीयत उलेमाए हिंद की अपील, सड़कों पर ना उतरे लोग, मुस्लिम संगठन कोर्ट में पार्टी ना बने। मुंबई से सटे मुमरा में मुस्लिम समुदाय के लोग ज्ञानवापी को लेकर सड़कों पर उतरे, कहा कि किसी भी मस्जिद को बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। रजा एकेडमी के मौलाना खलील उर रहमान ने सड़कों पर उतरने की बात कही, कहा कि मुसलमानों का ले रहे हैं इम्तिहान। वाराणसी में सपा नेता जावेद अंसारी पर मुकदमा दर्ज, ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी की थी। अहमदाबाद में एआईएमआईएम प्रवक्ता दानिश कुरैशी गिरफ्तार, धार्मिक भावना भड़काने का आरोप। डीयू के प्रोफेसर रतन लाल पर एफआईआर, ज्ञानवापी मामले में विवादित पोस्ट किया था। मेरठ में ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला एक शख्स गिरफ्तार हुआ, दूसरे की तलाश। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद विवाद के मामले में आ जाएगा कोर्ट का फैसला। 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। मथुरा ईदगाह को लेकर हिंदू महासभा ने कोर्ट में दाखिल की याचिका। ईदगाह में लड्डू गोपाल के अभिषेक की मांग की इजाजत की गई है। एमपी के धार में शीलता माता की प्राचीन मूर्ति तोड़कर बवाल, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, तोड़ने वालों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। एमपी के नीमच में बालाजी की मूर्ति हटाने के विरोध में प्रदर्शन, लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक किया। यूपी में अब नए मदरसों को नहीं मिलेगी सरकारी मदद, योगी कैबिनेट ने फैसला लिया, पुराने मदरसों को मिलती रहेगी मदद। अयोध्या में राम मंदिर की फाउंडेशन का काम पूरा किया गया, गर्भगृह में निर्माण जारी, अगले साल दिसंबर तक मंदिर पूरा होने की उम्मीद। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति कोविंद को भेजा इस्तीफा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, कर्नल अजय कोटियाल ने आप से इस्तीफा दिया। राजस्थान के डूंगरपुर से कांग्रेस से मिले गणेश गोगरा का इस्तीफा, गहलोत सरकार के कामकाज से नाराज थे। हार्दिक पटेल ने छोड़ी कांग्रेस, बोले कि कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया, अगले हफ्ते बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, गृह मंत्री शाह 2 बार मिले थे हार्दिक पटेल से, पिछले साल मार्च और इस साल भी मई में मुलाकात हुई थी। हार्दिक पटेल के इस्तीफे पर भड़के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा, कहा कि ये बेईमानी और गद्दारी की राजनीति है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले, जो देश की तरक्की के बारे में सोचता है वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार को लेकर बोले, झारखंड कांग्रेस के चीफ राजेश ठाकुर उम्मीदवार कांग्रेस का हो। मुंबई के बाद अब औरंगाबाद में 8 जून को सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे जनसभा, तैयारियों में जुटे शिव सैनिक। एमपी में ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा कि फिर साबित हुआ सत्य कभी पराजित नहीं होता। सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस और कमलनाथ पर हमला, बोले कि उनकी नीयत अभी ओबीसी समाज को न्याय देने की नहीं थी। एमपी में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने पर उद्धव सरकार पर बरसे देवेंद्र फडणवीस, कहा कि महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण देना नहीं चाहती है अघाड़ी सरकार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस बीजेपी पर निशाना, कहा कि दोनों पार्टी नहीं चाहती कोई तीसरी पार्टी आगे बढ़े। पीएम मोदी आज स्वामीनारायण मंदिर की ओर से आयोजित युवा शिविर को संबोधित करेंगे। आयोजन का मकसद है राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। पीएम मोदी ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री से वर्चुअली बातचीत की। मेकोंग गंगा के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेज के मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पीड़ित परिवार ने की है सजा बढ़ाने की मांग, 33 साल पुराना है मामला।
अलगाववादी नेता यासीन मलिक की आज एनआईए स्पेशल कोर्ट में होगी पेशी, सजा पर होगी बहस। टेरर फंडिंग के मामले में अपना गुनाह किया था कबूल। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी 6.5 साल बाद आज मुंबई की वाइकुला जेल से बाहर आएंगी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेमिनार को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, स्वराज से नए भारत की ओर पर रखेंगे अपनी राय। आज ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के P-8I विमान में उड़ान भरी, कहा कि नौसेना की युद्ध क्षमता को नजदीक से देखा। 30 दिन से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, बालटाल से पवित्र गुफा तक 90% ट्रैक को साफ किया गया। माता वैष्णो देवी के पास जंगल में लगे आग की वजह से यात्रा का नया रूट बंद हुआ, पारंपरिक मार्ग से यात्रा जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी से सीबीआई ने करीब 3.5 घंटे पूछताछ की, शिक्षक भर्ती घोटाला के मामले में सवाल जवाब हुआ है। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, सीमा सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर बात होगी। बुलडोजर पर अखिलेश यादव का बयान, धर्म जाति और मुसलमानों को डराने के लिए बुलडोजर बड़े लोगों पर नहीं होती है कार्रवाई। सिद्धार्थनगर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, यूपी पुलिस से मांगा जवाब। 22 मई से दिल्ली में फिर से होगा एक ही नगर निगम, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी तीनों नगर निगम का हो जाएगा विलय। दिल्ली में कोरोना के 532 नए केस सामने आए, एक्टिव और केसेस की तादाद 2500 से ज्यादा हुई है। मुंबई में कोरोना के 194 नए केस सामने आए हैं और 3 महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा केस। दिल्ली के तिगड़ी में हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत 4 आरोपियों को पकड़ा है और बच्ची को अपहरण कर मथुरा ले जाया गया था। राजस्थान के सीकर में सड़क पर साइड देने को लेकर विवाद हुआ, एक लड़के ने दूसरे युवक को चाकू मारा, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज। तड़पते लड़के का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, कैप्शन में लिखा, अभी एक मारा है, आगे और मारेंगे। बिहार के गया में पिस्तौल दिखाकर बाइक में डलवाया पेट्रोल, पुलिस से शिकायत करने पर पेट्रोल पंप और 2 वाहनों में आग लगाई। गुजरात के मोरबी में नमक की फैक्ट्री में हादसा, कारखाने की दीवार गिरने से 12 मजदूरों की जान गई। पीएम मोदी ने मोरबी हादसे में दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा और राज्य सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की मदद। हरिद्वार में पतंजलि फूड पार्क में लगी भीषण आग, फूड पार्क के मसाला बनाने वाली इकाई में आग लगी। दिल्ली में निर्माण भवन बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम, 2 मजदूर घायल, अस्पताल में भर्ती किया गया। असम के नौगांव जिले में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित, कोपिली और पोरपानी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कर्नाटक को लेकर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, बेंगलुरु में भारी बारिश, सड़कों पर और पार्किंग से लेकर घरों तक पानी घुसा। भारी बारिश के बाद बेंगलुरु में जल जमाव से लोग परेशान हैं, मोटर की मदद से घरों से पानी निकाला जा रहा है। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से बिहार और यूपी के 2 मजदूरों की मौत, मामले में FIR भी दर्ज। मारे गए दोनों मजदूर के परिवार की मदद करेगी कर्नाटक की सरकार, 5 लाख का मुआवजा देगी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, केंद्रीय मंत्री R अशोक समेत कई नेता मौजूद थे। केरल के कोझिकोड में जबरदस्त बारिश, कोट्टायम में बिजली लाइन बाधित, लोगों को हो रही है दिक्कत। शिरडी साईं बाबा को 4 किलो सोने का चढ़ावा, हैदराबाद के पार्थसार्थ रेड्डी ने दान किया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, मारियापोल पर रूस का कब्जा हुआ, ओज़वोस्टल प्लांट से मिल रही आखिरी चुनौती खत्म, सभी सैनिकों ने सरेंडर किया। ओज़वोस्टल प्लांट से अब तक 959 सैनिकों ने डाले हथियार, बुधवार को 694 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। रूसी सेना ने हमले में यूक्रेन के 76 कमांड सेंटर, 421 सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइल, 147 आर्टिलरी यूनिट को टारगेट किया गया। रूसी सेना ने बुधवार को यूक्रेन के इलाके में भारी बमबारी की, तोप से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले में होवित्ज़र के अलावा यूक्रेन के कमांड सेंटर्स पर हमले किए गए, मजबूत सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूसी हमले में बर्बाद हुआ यूक्रेन का शहर मारियापोल, पूरा शहर बमबारी में बना खंडहर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सेना के अधिकारियों को दिया मेडल, खार्किव और डोनबास में लड़ाई में शामिल अधिकारियों से मुलाकात की। ईरान की राजधानी तेहरान में एक सरकारी ऑफिस में अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन टस्मेनिया में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। डेवनपोर्ट फुटबॉल क्लब में प्रचार के दौरान बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला। फुटबॉल खेलने के दौरान स्कॉट मॉरिसन ने खोया संतुलन, गेंद मारने के दौरान एक बच्चे पर गिरे, हालांकि किसी को चोट नहीं आई। मॉरिसन ने बच्चे को गोद में उठाया। श्रीलंका में बेरोजगार प्रदर्शनकारियों को सरकार देगी मदद, मंदी के बावजूद मुफ्त राशन और नकद देगी। रेटिंग एजेंसी S&P ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के अनुमान में की कटौती, 2022-23 के वित्त वर्ष में 7.3% ग्रोथ का अनुमान जताया है। स्टेरालिंक्स अगले साल भारत में उतारेगी अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन, 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में 30% हिस्सेदारी की उम्मीद की जा रही है। IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रन से हराया, प्लेऑफ में अपनी जगह सुरक्षित की। जीत के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के 14 मैचों से 18 अंक हो गए हैं और पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर आई है टीम। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते लखनऊ सुपर जायंट्स ने 210 रन बनाए थे, जबकि KKR की टीम 208 रन ही बना सकी। लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 70 गेंदों पर 140 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 10 चौकों और 10 छक्के लगाए। क्विंटन डिकॉक और
केएल राहुल ने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी बनाया है। दोनों ने मिलकर 210 रन बनाए। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबला होगा। शाम को 7:30 बजे मैच। इंडियन बॉक्सर निखत जरीन वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। थाईलैंड के साथ होगा फाइनल मुकाबला। कार में ओपनिंग नाइट में दिखी शानदार आतिशबाजी। मानेखान और रिकी केज ने इस मौके पर दिखाया शानदार परफॉर्मेंस। कान फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पेविलियन का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, दीपिका पादुकोण समेत कई हस्तियों ने लिया संवाद सत्र में हिस्सा। अनुराग ठाकुर ने फ्रांस में चंबा की राजकुमारी बन्नू पानदेई की श्रद्धांजलि दी। बन्नू पानदेई की प्रतिमा पर भी फूल चढ़ाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।